દિલ્હીમાં એનએસયુઆઈનું વિરોધ પ્રદર્શન. એનટીએની ઓફિસની બહાર ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો. નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક મુદ્દે ઉગ્ર પ્રદર્શન. એનટીએની ઓફિસની બહાર એનએસયુઆઈના ધરણા. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીની બહાર એનએસયુઆઈએ ધરણા ધર્યા છે અને નીટની એક્ઝામ જે રદ થઈ, કેન્સલ થઈ, મોકૂફ અને પેપર લીકના જે આરોપો લાગ્યા એ બાદ સતત એનએસયુઆઈ વિરોધ કરી રહ્યું છે. આજે પણ એનટીએની ઓફિસની બહાર દિલ્હીમાં એનએસયુઆઈએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેના દ્રશ્યો સ્ક્રીન ઉપર છે. इसको तुरंत प्रभाव से बंद करे, क्योंकि ये एनटीए जो भी पेपर कराता है सारे के सारे पेपर लीक होते हैं और इनका मिला जुला गठजोड़ है. ये नौजवानों को आके सिर्फ सॉरी कह देते हैं. देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आज आत्महत्याएं छात्र कर रहा है, उनका जिम्मेदार कौन है? मांग हमारी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे, एनटीए को बैन किया जाए और जो इस पेपर लीक के कारण छात्रों की मानसिक स्थिति खराब हुई है, जिससे छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज देश के अंदर न जाने कितने छात्र अवसाद में जी रहे हैं. सरकार इस पे कुछ काम करे. साथ में हम मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. ये ताला है, हम एनटीए के गेट पे ताला लगाएंगे और मांग करेंगे कि सरकार इसको बैन करे. कितनी तैयारी, कितने पैसे खर्च करके बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, पता चलता है रिजल्ट गड़बड़ हो गई. यहाँ पे 30-30 लाख रुपए में पेपर भेज दिए जा रहे हैं. गवर्नमेंट तो खुद ही दलाल है और ऐसी दलाल संस्थाओं को मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और बैन किया जाए देश में. राजस्थान में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी हरकत की गई है. पूरा मीडिया, पूरा देश का मीडिया चला रहा है. ये एनएसयूआई का झंडा उस आवाज को लगातार उठा रहा है. उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये संस्था रद्द होनी चाहिए और इनका मंत्री इस्तीफा देना चाहिए. ये एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता की मांग है. જેમ તમે સાંભળ્યું, ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન એનએસયુઆઈનું અને આખો રસ્તો ચક્કાજામ કરીને મોટી સંખ્યામાં એનએસયુઆઈના જે કાર્યકરો છે હાથમાં બેનરો લઈને, હાથમાં તાળા લઈને ભેગા થઈ ગયા છે કે એનટીએ એટલે કે જે નીટની એક્ઝામ ની તૈયારીઓ કરે છે, એનું આયોજન કરે છે, એ સંસ્થા એનટીએની ઓફિસની બહાર જ આ ધરણા છે. એનએસયુઆઈ કહે છે કે આ એનટીએ છે એને તાળું મારી દો, કારણ કે अनेक बार पेपर लीक થયા છે. અગાઉ 2024 में પણ पेपर लीक થયું હતું. नीटનું જ पेपर एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, क्योंकि इन लोगों से एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है. हर बार पेपर लीक हो जाता है, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अपनी एसी कमरों के अंदर बैठ के बयान दे देते हैं. फर्क पड़ता है तो उस मजदूर परिवार को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है उस किसान परिवार को फर्क पड़ता है जो अपने जीवन की एक एक रुपया, एक एक जमा पूंजी लगा देता है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके. और जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करके पेपर देने पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया. आज 4 बच्चों ने देश में सुसाइड कर लिया है और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है. क्यों नहीं दे रहे ये लोग इस्तीफा? क्यों आज तक एनटीए के पास में टेंडर है? हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है. ये हमारे देश के फ्यूचर को तैयार करने की मशीन नहीं है, फ्यूचर को तैयार करने का सिस्टम है. उनकी जेब में जब तक पैसा जा रहा है, जब तक जनता सड़कों पे पिट रही है, जब तक उनके लिए सब चंगा सी. जिस दिन आज हम युवा सड़कों पे उतर गए, जिस दिन इनको एनटीए को बैन करना पड़ जाएगा, जिस दिन इनके मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, उस दिन सब चंगा होगा.